एक बड़ी खबर आपको बता दें, उधर कुख्यात हत्यारा चार्ल्स सोबराज को नेपाल की जेल से रिहा कर फ्रांस भेज दिया गया है। जेल से निकलने के बाद चार्ल्स सोबराज ने कहा कि वो निर्दोष था। चार्ल्स सोबराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर वापस उसके देश भेजने का आदेश दिया था। जेल से निकलने के बाद चार्ल्स सोबराज एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या के मामले में नेपाल में दोषी पाया गया था और जिसके बाद उसे 20 साल की सजा सुना दी गई थी। आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। दूसरी तरफ डॉक्टरों की कमी से भी बीजिंग बुरी तरह जूझ रहा है। खबर है कि पूर्वी चीन के शहरों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों और नर्सों को बीजिंग पहुंचने का आदेश दे दिया गया है। दूसरी तरफ चीन की हालत देखकर भारत की दवा कंपनियों ने भी इंसानियत दिखाई और मदद की पेशकश की। दावा किया गया कि अगर चीन चाहे तो दवाओं का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन चीन की कोशिश हालात संभालने से ज्यादा सच्चाई छुपाने की है। इसीलिए उसने ऐसी एक पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सोशल मीडिया से जुड़े कुछ नए कानून जारी कर दिए। सरकार के खिलाफ कुछ लिखना तो चीन में बीते 2 महीने से जुर्म है। अब किसी सरकार विरोधी पोस्ट पर लाइक का बटन दबाना भी जुर्म माना जाएगा। चीन की मुश्किल यह है कि उसके लाख दबाने के बाद भी सच पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की बदइंतजामी की पोल खोल रहे हैं। वो चीन जो दुनिया की हर महाशक्ति को टक्कर देने को तैयार है, वो अपने नागरिकों को इलाज तक नहीं दे पा रहा। इसीलिए चीन ने अब अपने नागरिकों की आवाज दबाने का नया प्लान बना लिया। नए नियम लागू करने का ऐलान भी कर दिया गया। इधर चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना मरीजों की गिनती अचानक बढ़ने के बाद भारत ने भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। देश के कई शहरों में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की जांच शुरू हो गई। हालांकि ये अपील भी की गई कि लोग दूसरे देशों का हाल देखकर कतई न घबराएं। पटना के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी यात्रियों की रैपिड टेस्टिंग करते दिखे। यहाँ पर टीम तैनात कर दी गई है जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करेगी। ऐसी ही तस्वीरें पटना के एयरपोर्ट पर भी दिखी। एयरपोर्ट पर भी यात्रियों की टेस्टिंग का इंतजाम किया गया। पटना एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू हो गया है और जो लोग भी बाहर से आने वाले हैं उनकी रैंडम जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में ऐसे यात्री भी रहे जिनके चेहरे पर मास्क लगा दिखा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इससे जुड़ी सख्त गाइडलाइन भी जारी कर दी। केंद्र सरकार ने खास तौर पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए और ये साफ कहा कि जिस देश से यात्री आएगा उसका उस देश में वैक्सीनेशन जरूरी होगा। बिना वैक्सीनेशन उसे देश में आने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट वाली जगहों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा कोरोना से जुड़े लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट में दाखिल होने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, यानी यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच होगी। इसके अलावा फ्लाइट के कुल यात्रियों के 2% यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग होगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी, जिसका इस्तेमाल एक प्रिकॉशन डोज की तरह होगा। पहले से कोवैक्सीन लगी हो या कोविशील्ड, प्रिकॉशन डोज के तौर पर नाक से दी जाने वाली वैक्सीन लगाई जा सकेगी। भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। जिन लोगों को सुई लगवाने से डर लगता है या तकलीफ होती है, उनके लिए ये वैक्सीन उपयोगी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ दावा यह है कि नाक से शरीर में जाने वाली वैक्सीन वायरस को शरीर में दाखिल होने से भी रोक सकती है। 18 साल से ऊपर की उम्र का हर शख्स कोरोना की इस नई वैक्सीन को लगवा सकता है। सरकार का दावा है कि बहुत जल्द कोविन ऐप पर इस वैक्सीन का विकल्प भी दिखने लगेगा।